एक संत जो है, एक संत यही तो कह रहे थे कि एक बार जो है बाढ़ के प्रवाह में नदी के साथ एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। अब बिच्छू बह रहा था तो किसी साधु ने देखा। अब साधु के हृदय में करुणा आई, लगा ये बिच्छू बह रहा है और पानी के प्रवाह में बहते बहते ये मर जाएगा, तो ये मरे इसके पहले मैं इसको बाहर कर लूं। अब दयावश उन्होंने उस बिच्छू को उठाया, उठा करके पानी से बाहर निकालने की चेष्टा की। जब उठाया तो उसने डंक मार दिया। अब मारा तो डंक के साथ बिच्छू फिर छूट गया, फिर पानी में बहने लगा। दोबारा फिर महात्मा ने प्रयत्न किया, फिर बिच्छू ने मार दिया। तो डंक मारे जैसे आप चाहो न चाहो, अभी आपके ऊपर कोई गोली थोड़ी चली थी, साउंड की आवाज थी, आप डर गए। ऐसे ही बिच्छू ने मारा, हाथ छूट गया, फिर बिच्छू बह गया, फिर डंक मार दिया, फिर छूट गया। वो बिच्छू बहने लगे। बार बार महात्मा प्रयत्न करेंगे किसी तरह से बिच्छू निकल आए तो इसका जीवन हो जाएगा। वहां खड़े व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी आप जिस बिच्छू को बचाना चाहते, ये बिच्छू तो बार बार आपको डंक मार रहा, फिर आप बह जाने दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, भाई ये हमने देखा है, हमारे देखते देखते ये मरे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो बोले महात्मा जी उसका स्वभाव, वो फिर डंक मारेगी, आप बचाते रहिए, वो डंक मारेगी। तो महात्मा जी ने जो उत्तर दिया, बोले तुम बिच्छू बह जाए ये तो मुझे सिखाते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे गुरु हो, मैं अज्ञानी हूं, पर तुमने कभी ये सीखा है इस बिच्छू से? ये बिच्छू है, बह रही है, इसको मैं बचा रहा हूं, बचाते हुए आदमी को भी डंक मार रही है, ये इसका स्वभाव है, मेरे से दुश्मनी नहीं है, वो स्वभाव के कारण मुझको डंक मारती है, मुझसे कोई उसका दुश्मनी नहीं है। यदि वो अपने स्वभाव को अभी भी नहीं छोड़ पाती तो हम साधु बन गए हैं, तो हम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ें? साधु का भी तो स्वभाव दया करना है, तो मैं दया कर रहा हूं और वो डंक मार रही है, ये दोनों के बीच कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा।